आप देख रहे हैं हिंदुस्तान दूरदर्शी समाचार। जनपद उन्नाव के औराद थाना पुलिस व एसओजी टीम द्वारा जाली नोट छापने वाले व तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, आरोपियों से 2,95,800 रुपए के जाली नोट और नोट छापने के उपकरण बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद शुएब और फुरकान के रूप में हुई है। इनके पास से 500 रुपए के 394 और 100 रुपए के 988 जाली नोट बरामद किए गए। आरोपी प्रिंटर और लैपटॉप की मदद से जाली नोट तैयार करते थे और उन्हें दुकानों में चलाते थे। यह गिरोह हाजी सलीम कॉम्प्लेक्स में रहकर अपना अवैध धंधा चला रहा था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को चेकिंग के दौरान संदिग्ध अवस्था में एक कार में पकड़ा है। आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 179, 180, 181 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने किस तरह की क्या कुछ बरामद हुआ है, क्या कुछ कार्रवाई की है? देखिए, ये थाना औरास व एसओजी टीम के द्वारा 2 इसमें अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम मोहम्मद शुएब और दूसरा फुरकान है। इन दोनों का जो एक वाइट कलर की जो गाड़ी थी उसमें जा रहे थे। चेकिंग के दौरान जब चेक किया गया तो इनके पास से फेक इंडियन करेंसी नोट्स जो कि 2,95,800 रुपये की वैल्यू के थे वो बरामद हुए हैं, जिसमें 500 के डिनोमिनेशन के और 100 के डिनोमिनेशन के ये करेंसी नोट्स जो हैं वो मिले हैं। इनसे कब्जे से इनसे हाई क्वालिटी एक स्कैनर, प्रिंटर जो है वो भी बरामद हुआ है। उसके साथ साथ इनके पास लैपटॉप, कटर्स और अन्य भी उपकरण बरामद हुए हैं जो कि ये फेक इंडियन करेंसी नोट्स बनाने में यूज़ करते थे। इनसे जो इनिशियल पूछताछ हुई है उसमें ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इनके द्वारा जो ऑन डिमांड ये फेक इंडियन करेंसी नोट्स तैयार किए जाते थे और 1 लाख जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स हैं उसके बदले में ये 30,000 जो ओरिजिनल इंडियन करेंसी नोट्स हैं वो लेते थे और फिर ये तैयार करते थे ऑर्डर पे, चाहे वो 500 रुपीज़ के हों, 100 रुपीज़ के और 200 रुपीज़, उसके नोट्स की जो फेक इंडियन करेंसी हैं वो तैयार करके ये ऑर्डर पे देते थे। इससे जो इंटेरोगेशन में कुछ और तथ्य भी प्रकाश में आए हैं, वो भी डिटेल में जो चीज़ें हैं अभी इंटेरोगेशन में, क्योंकि इनिशियल स्टेज में है कि इन्होंने कहाँ और सप्लाई किया। इनिशियल पूछताछ में ये भी इन्होंने बताया कि पिछले 3-4 महीने से ये काम कर रहे थे। तो इसमें और कौन लोग इन्वॉल्व हैं, इन्होंने ये कहाँ से ये काम सीखा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी इसमें चलेगी तो उसमें जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके बारे में फिर आपको अवगत करा देंगे। कोई आपराधिक इतिहास भी मिला है इससे पहले? अभी तक की जानकारी में नहीं है, बट इनका हम चेक करवा रहे हैं कि पहले भी ये किस किस अन्य जनपदों, क्योंकि एक इसमें हरदोई और दूसरा लखनऊ का रहने वाला है, तो वहाँ से भी हम चेक करवा रहे हैं कि पहले भी इनके द्वारा इस तरह के आपराधिक कृत्य में ये सम्मिलित थे या नहीं। वो चीज़ें देखिए, जैसे क्योंकि इंटेरोगेशन में अभी कुछ तथ्य आए हैं उनको हम डेवलप कर रहे हैं, तो कौन है, कहाँ से सीखे और इतने परफेक्शन के साथ कैसे ये तैयार कर रहे थे, वो चीज़ें जैसे जैसे हमारे संज्ञान में आएंगी और जो लोग अन्य इन्वॉल्व होंगे उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ये लोग करते क्या और कैसे लोगों को ट्रैक करते थे, कैसे माल सप्लाई करते थे? देखिए, जैसे मैंने बताया, ये लोगों को डिमांड बेस्ड वो करते थे, तो क्योंकि फेक इंडियन करेंसी सप्लाई करने के लिए पहले ग्राहक ढूंढते थे और उनको बताते थे कि 30,000 रुपये में हम फेक इंडियन करेंसी 1 लाख देंगे। तो उसी के बेसिस पे कुछ इनपुट्स मिली थी और हम जब पुलिस टीम चेक कर रही थी तो उसी दौरान ये गिरफ्तार हो गई। नोट बनाने के लिए कोई ऐप वगैरह इस्तेमाल? नहीं, ऐप नहीं, जो इंडियन करेंसी नोट्स हैं उनको स्कैन करके, जैसे मैंने बताया कि हाई क्वालिटी स्कैनर इनके पास से मिला है, उसको स्कैन करके, और जो नोट्स मिले हैं वो भी सेम सीरीज़ के हैं, इनके लैपटॉप से भी वो एविडेंसेस हमें मिले हैं। तो इसमें पुलिस के द्वारा अग्रिम मैदानी कार्रवाई की जा रही है। सप्लाई उन्नाव में बाहर में रहता है माल? जैसे मैंने बताया कि ये लखनऊ और हरदोई के रहने वाले हैं। अभी क्योंकि इनिशियली इन्होंने बताया कि ये उन्नाव की तरफ सप्लाई करने आ रहे थे, तो हो सकता है इन्होंने अन्य जनपदों में भी की हो, तो वो चीज़ें भी हम साक्ष्य जुटा रहे हैं और उसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसमें जो पुलिस टीम, एसओजी टीम और थाना पुलिस टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपीज़ का जो रिवॉर्ड है वो दिया गया है।